हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई स्क्वायर। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले मैं राम राम। हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हमारा चल रहे हैं केंद्र, यानी कि ट्रायंगल के जो जो सेंटर हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटर, कौन सा? इन सेंटर पढ़ा। इन सेंटर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा सरकम सेंटर। कौन सा पढ़ा? सरकम सेंटर, यानी कि हमारी जो पिछली क्लास हुई थी वही क्या थी? प्री केंद्र पे क्लास थी, सरकम सेंटर थी। आप सभी ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आप सभी वो पहले जरूर क्लास देखें। ठीक है। आज हमारा तीसरा होने वाला है। तीसरा क्या है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? लंब केंद्र। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 नंबर पे, यानी कि सेंट्रोइड। तो इन सेंटर अपना हो गया, सरकम सेंटर हो ही गया है। उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर, और कल अपना जो हो जाएगा सेंट्रोइड। उसके बाद में हमारे जो सेंटर हैं वो पूरे हो जाएंगे। एक जो सेंटर है वो छोटा सा टॉपिक है, वो उसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है। तो सेंटर खत्म होने के बाद में हम स्टार्ट कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हिंदी में जिसको कहते हैं लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र। और उसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एच। कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जब हम ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं, त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, कौन कौन से त्रिभुज में कहाँ बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बना देते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। ए बी सी कोई ट्रायंगल है। तो ये ए है, जो वर्टिस ए दिख रहा है आपको, ये ए से अपन ने ये अल्टीट्यूड डाला बी सी पर, यानी कि ए से कहाँ पर? बी सी पर क्या डाला? अल्टीट्यूड, यानी कि परपेंडिकुलर डाला। उसके बाद में बी वर्टिस से ये ए सी पर क्या डाला? ये परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद में सी से हमने ए बी पर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर सी से ए बी पर हो गया। अब ये है डी, इसको मान लेते हैं ई, और इसको कह देते हैं एफ। ठीक है। ये हाइट h1 है। ये हाइट, ये जो बी से ई तक की, ये h2 मान लेते हैं अपन, और इसको हाइट को मान लेते हैं h3। ठीक है। तो सबसे पहली बात, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिस से, यानी कि तीनों शीर्षों से डाले गए अल्टीट्यूड, यानी कि डाले गए परपेंडिकुलर, जो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। यानी कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्थो सेंटर, यानी कि एच। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखें कि ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ all three altitudes ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका? कि ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड का, तीनों हाइट का। ठीक है। तीनों परपेंडिकुलर का, यानी कि जो वर्टिस से अपन परपेंडिकुलर डालते हैं साइड पे, जो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? ऑर्थो सेंटर। ये चीज ध्यान रखें। ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग जगह पे होता है, यानी कि वो ट्रायंगल के अंदर हो सकता है, ट्रायंगल के ऊपर हो सकता है, या फिर ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया कैसे निकालते हैं? अब ये ट्रायंगल है अपने पास में एबीसी है, इसका एरिया निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर अपन ये है ए है, तो इस साइड को हम मान लेते हैं ए, ये साइड है इसको बी मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है। तो अगर इसको बेस माने, ये साइड बी सी को बेस माने, तो कितनी है? बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी? h1। ये हाइट h1 है, इज इक्वल टू 1/2। अगर इसको बेस माने, ए सी को बेस माने, तो ये कितने हो जाएगा? साइड बी
और इसकी हाइट हो जाएगी h2। और अगर ये ए बी है, इसको बेस माना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 सी, सी है इंटू कितना होगा h3। ठीक है। अब जो ट्रायंगल का एरिया है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो दो उधर इधर से कॉमन लेके दो उधर ले लेते हैं, यानी कि 2 डेल्टा। ठीक है, 2 डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा AH1 बराबर AH2 बराबर AH3, यानी कि BH2 और CS3, सॉरी। ठीक है, तो ये आपने पास में आ जाएगा 2 डेल्टा। डेल्टा यानी कि जो एरिया है वो क्या है इसका कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू तो आएगी, तो ये कांस्टेंट है। तो जो इनका रेशियो है यानी कि H1 रेशियो, साइड का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा, साइड का रेशियो आ जाएगा H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट, अब ये अपने पास में ट्रायंगल है ABC, ABC ट्रायंगल है, इनके हम ये 3 अल्टीट्यूड हैं, एक अल्टीट्यूड ये हो गया B से ये अल्टीट्यूड हो गया, और एक ये हाइट होगी इसकी C से ये अल्टीट्यूड हो गया। इसको F माना है अपना, इसको E मानते हैं, इसको D, यानी कि ये कौन सा आ जाएगा, ये अपना ऑर्थोसेंटर है, लंब के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मेट है क्या है, देखो आपको नहीं दिख रहा, ये हाइट है H1, ये हाइट H1 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है, ये बेस है, ये हाइट है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये वाली साइड है AB है, जो AB है इससे तो बड़ी है, H1 से तो बड़ी है, तो AB AD से बड़ी है। तो हमेशा क्या दिख नहीं रहा आपको कि AB है वो AD से क्या है, बड़ी है। अब ये हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा ही होता है, इन दोनों का जो स्क्वायर का वर्ग के बराबर होता है। तो इसी तरीके से अपन ये वाला ट्रायंगल देखिए ADC, ADC ट्रायंगल में AD है जो AC से बड़ी है, ठीक है, ADSC से बड़ी, तो उसी तरीके से ये जो BE है, यानी कि जो ये BE है 90 डिग्री के हैं, तो ये AB है वो क्या हो जाएगा, BE से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये BC, ये वाला, ये BC किससे बड़ी है, BE से। ये BE साइड है, ये वाली साइड, ये इसका परपेंडिकुलर क्या कहता है इसको, हाइपोटेनियस ही तो है, तो अगर ये हाइपोटेनियस है तो BC हमेशा बड़ा होगा किससे, BE से। अब इसी तरीके से AC, ये AC है और ये अल्टीट्यूड है H3, तो ये अल्टीट्यूड H3 से तो हाइपोटेनियस बड़ा होगा, सीधी सी बात है, वही सेम टू सेम हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो किससे बड़ा है, CF से। तो हमेशा ध्यान रखें कि AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC, यानी कि तीनों साइडों का सम, यानी कि जो 3 साइड्स हैं त्रिभुज की, तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग हमेशा उनके अल्टीट्यूड, उनकी जो लंबाई होती है, तीनों लेंथ होती हैं, उनसे हमेशा क्या होता है, बड़ा, यानी कि उनके सम से हमेशा क्या होता है, बड़ा। यानी कि इनके 3 अल्टीट्यूड कौन से हैं, AD प्लस BE प्लस CF। ठीक है, ये तीनों अल्टीट्यूड हैं, इनसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस पे एग्जामिनर सीधे से सीधे क्वेश्चन भी पूछता है। उसके बाद में चलेंगे अपन नेक्स्ट, ये ट्रायंगल ABC है, ये क्या है, ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है, ये हो गया इसका अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड यहाँ से इधर डाला ये D, और B से AC पर डाला जिसको कहते हैं E, और ये इंटरसेक्ट कर दिया अपन ने AC वाला ये, ठीक है, और ये हो गया F, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ऑर्थो सेंटर H हो गया, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ओके, अब अपने पास में एंगल जो BHC, यानी कि ये है BH, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, सबकी नजर है ना स्क्रीन पे, सब ध्यान रखें। जो BHC यानी कि एंगल BHC वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री माइनस एंगल BAC, यानी कि जो वर्टिस एंगल है उसको 180 में से घटा देंगे तो BSC यानी कि ये वाला एंगल आ जाएगा। अब ये हवा से तो आया नहीं है, कोई हवा में उड़ के तो आया नहीं है, इसी में से निकला। तो अब ये आया कैसे, अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों तो 180 है, तो इन दोनों का ये आपको नहीं दिख रहा AFHE, AFHE जो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है,
तो क्वाड्रिलेटरल का चारों जो एंगल हैं उनका सम कितना होता है 360। तो 180 तो ये हो गया दोनों साइड का, तो ये आमने सामने की भुजा इनका भी 180 होगा। तो अगर ये ए एंगल है तो ये 180 माइनस ए होगा, ये 180 माइनस ए होगा। और अब ये जो एंगल है यानी कि एफ एच ई और बी एच सी, ये कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो ये एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल 180 माइनस ए है, तो अपन ने भी तो ये लिखा है एंगल बी एस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी ए सी। तो इसी तरीके से अपन और भी एंगल जो निकालेंगे, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल यानी कि ए एच सी, जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। ठीक है, इसी तरीके से अपन देखते हैं एंगल ए एच बी। एंगल ए एच बी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस 180 में से सी को घटा देंगे तो 180 डिग्री माइनस ए सी बी। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, सबको पता चल गया होगा, इस पे डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल मान लेते हैं, ये ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये इसका क्या है, इसको मान लेते हैं अपन, ये है इसका ऑर्थोसेंटर। ठीक है, ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र, जहां पर तीनों अल्टीट्यूड क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम सरकम सेंटर, ये अपन इधर मान लेते हैं ये सरकम सेंटर है। ठीक है, तो ये जो सरकम सेंटर है, सरकम सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाता है, सरकम सेंटर, अपन ने कल ही पढ़ा है इसके बारे में। तो ये सरकम सेंटर है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर मिलता है और ये यहाँ से यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ अपन इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये क्या है, दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये अल्टीट्यूड ही तो है, तो ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा ही होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अब ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट अपन ने कल ही पढ़ा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये इसका डबल ही तो होगा, ये इसका क्या होगा, डबल होगा। यानी कि ये 90 माइनस थीटा है तो ये इसका डबल होगा, ये कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा नहीं हो जाएगा, इसका दो गुना ही तो होगा। अपन ने कल कंसेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा कि ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अगर ये एंगल आपके पास में थीटा दे रखा है तो ये वाला जो ऑर्थो सेंटर वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो ये तो अपन ने कल पढ़ा है, तो यही तो अपन ने आज किया है, यही तो समझने की बात है। ये 90 माइनस थीटा है, इसका दुगुना ही तो हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा ये भी, यानी कि H है जो क्या है ऑर्थो सेंटर है, और O है जो क्या है सरकम सेंटर यानी कि प्री केंद्र है। ठीक है, इसके बाद में एक और कंसेप्ट, ये ट्रायंगल ABC है। ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल है, ये इसके अल्टीट्यूड हो गया AD, ये अल्टीट्यूड हो गया BE, और ये वाला अल्टीट्यूड हो गया जिसको अपन कह देते हैं CF। ठीक है, ये इधर ऐसे, ये इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ऑर्थो सेंटर हो ही गया। ठीक है, तो अब इसका सीधा सा कंसेप्ट आप एक ध्यान रखें कि जो ए एच से एच डी यानी कि ये डी है, ए एच एच डी का जो गुणा होता है, इनका जो मल्टीपल होता है ए एच इंटू एच डी, वो हमेशा किसके बराबर होता है, बी एच से एच ई, यानी कि बी एच इंटू एच ई इज इक्वल टू, यानी कि सी एच से एच एफ, यानी कि सी एच से एच एफ, यानी कि ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, इनका मल्टीपल है हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सबको जो जो मैंने आज समझाया तुमको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर कौन कौन से ट्रायंगल में कहाँ होता है ऑर्थो सेंटर, उसके बारे में समझते हैं। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है कौन कौन से ट्रायंगल में, उसको समझने के लिए हम पहले सबसे पहले हम हेडिंग लगा देते हैं पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यानी कि लंब केंद्र की स्थिति कौन कौन से त्रिभुज में कहाँ होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल
यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा ऑर्थो सेंटर है। न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ होता है, अंदर होता है। ठीक है, अपन ने जब जो भी ट्रायंगल बनाए हैं, जो भी ट्रायंगल बना के अपन ने समझे हैं, वो सारे के सारे ट्रायंगल कौन से थे, न्यून कोण ट्रायंगल थे। ठीक है, तो ये ए बी सी ये कोई ट्रायंगल है, इन तीनों के अल्टीट्यूड हैं। ये अल्टीट्यूड हो गया, ये अल्टीट्यूड इस साइड पे हो गया, और ये अल्टीट्यूड यानी कि तीनों कहाँ पर मिलते हैं, अंदर ही तो मिल रहे हैं। तो अंदर मिल रहे हैं, तो ये एच क्या हो जाएगा, इनका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट सेकंड नंबर यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर है, जो कि कहाँ होता है, 90 डिग्री पर ही होता है। 90 डिग्री पर होता है, कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले अपन बना देते हैं 90 डिग्री एंगल। ये हो गया, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये अपना समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो जो ये वर्टिस है, इससे ये लंब डाला है, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये ए बी सी है। ठीक है, ये बी ए बी सी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से ए का बी सी पर परपेंडिकुलर ये तो हुआ, और ऐसे का ऐसा सी वर्टिस से ये परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर बी से अपन परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन मिल तो यहाँ रहा है, ये तीनों परपेंडिकुलर मिल तो यहाँ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनका ऑर्थो सेंटर यानी कि एच हो जाएगा। इसके बाद में अगला ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज हम बना देते हैं। कैसे बनता है, ये ट्रायंगल हो गया अपने पास में, ये है क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अब इस लाइन को अपन ये मान लेते हैं, ये हो गया इसका मतलब, यहां तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको यहां तक बढ़ा देते हैं और इसको अपन बढ़ा देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मान ला। ठीक है, इस लाइन है, ये ए है, इसको बी मान लेते हैं अपन। ये बी हो गया अपना, ये सी हो गया। ठीक है, ये ए है, ए वर्टिस से अपन ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तो अपन मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल के बाहर यानी कि इस साइड को अगर इधर बढ़ाएं तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस साइड को यहाँ पर मिलेगा, ये मिलता हुआ ये आगे जा रहा है। ठीक है, अगर इस वर्टेक्स सी से अपन परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो साइड है ए बी को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ मिल रहा होगा, तो यहीं तो मिल रहा होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये यहाँ मिल रहा है। ठीक है, इस साइड को, और ये ऐसे ही क्या हो गया, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में यह मिले। ठीक है, अब ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, बी का जो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर डाला अपन ने साइड ए सी पर, ये क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन इन दो परपेंडिकुलर को कहाँ मिल रहा होगा, ये इनके बाहर ही तो मिल रहा है, ये देखो पीछे। अगर ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, तीनों अल्टीट्यूड हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। यानी कि ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, उसमें ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ होता है, बाहर होता है। ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ होता है, बाहर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, ये समझने के पर्पज से है। ऐसा एग्जाम में भी एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें कि आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है कहाँ पर होता है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, उसके लिए तो सबसे पहले तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे जो सीपीओ की प्रैक्टिस सेट है, वो 1 तारीख यानी कि मंडे से हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। यानी कि पहला जो अपना जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट है, वो रेशियो पर होगा। रेशियो के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो आप कर लेंगे तो उससे बाहर, अगर उस कंसेप्ट से बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी में से ही आना है। ठीक है, तो सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे के सारे जितने कंसेप्ट पे उस पे क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे बता देंगे। 30-40 क्वेश्चन लगभग ऐसे कुछ होंगे, तो हम सारे के सारे करवा देंगे। ठीक है, चलते हैं अब इनके क्वेश्चंस करते हैं, किसके, ऑर्थो सेंटर के। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का पहला क्वेश्चन है, किसी भी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंबों का योग क्या होगा। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल 3 अल्टीट्यूड विल बी। यानी कि 3 अल्टीट्यूड हैं, ट्रायंगल के अल्टीट्यूड वाला मैंने बताया, तो कौन सा वाला, ये देखिए, ये है ना, ये तीनों अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कौन से हैं, ए डी बी ई और सी एफ। और जो साइड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तीनों साइडों के योग से अल्टीट्यूड का योग क्या होता है, हमेशा उनसे कम होता है, लेस देन होता है। ठीक है,
तो यही तो क्वेश्चन पूछा है, किसी भी त्रिभुज में तीनों अल्टीट्यूड का योग क्या होगा। तीनों तीनों अल्टीट्यूड का योग किसके बराबर होता है, लेस देन द सम ऑफ द थ्री साइड, एंड तीनों भुजाओं के योग से कम होता है। ना तो बराबर होता है, ना उनसे बड़ा होता है, ना उनके दो गुने के बराबर होता है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर का क्वेश्चन करेंगे। एक ट्रायंगल एबीसी है। तो क्वेश्चन में जो जो दे रखा है, बड़ा क्वेश्चन है, देख कर घबराना नहीं है। आपको आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को फॉलो करना है और उसी को करते जाना है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी क्या है, आपके पास में कोई ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, ए बी सी ट्रायंगल है और ए बी सी से खींचे गए लंब क्रमश डी ई और एफ पर मिलते हैं। ठीक है, ये ए डी, ये लंब है, ये डी पर मिले अल्टीट्यूड और ये अल्टीट्यूड ये मिल गया ए सी पर, जो क्या नाम दिया इन्होंने बी, और ये अल्टीट्यूड है जो अपना मिलता है ए बी पर, जिसको नाम दिया इन्होंने एफ। ठीक है, अब एंगल जो पी पर मिलते हैं, पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये क्या हो गया अपना ऑर्थो सेंटर। अपने को ध्यान होना चाहिए पी पर प्रतिच्छेद, यानी कि ई पी डी 122 डिग्री दे रखा है इसने, ई पी और डी, यानी कि ये वाला एंगल दिया है इसने ई पी और डी। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है इसने, 122 डिग्री। और एंगल ए और एंगल बी का समद्वि भाजक क्यू पर मिलते हैं। एंगल ए, ये वाला एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों के समद्वि भाजक ये बना देते हैं अपन इधर। ये एंगल ए और एंगल बी का समद्वि भाजक, ये एंगल बाइसेक्टर हो गए, जो कहाँ मिल रहे हैं, क्यू पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना, 122 डिग्री। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी तो कितना हो जाएगा, 122 डिग्री होगा। अगर ये 122 डिग्री है, तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो बड़ा वाला एंगल है, आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा एंगल ए और एंगल बी के जो क्या कहते हैं बाइसेक्टर हैं, वो मिल रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, जो ये वाला एंगल 122 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमेशा कितना होता है, ये 180 माइनस एंगल जो ए पी बी है, वो कितना होता है, 180 डिग्री माइनस एंगल सी, यानी इस एंगल से 180 माइनस ही होगा। तो ए पी डी कितना दे रखा है अपने पास में, 122 डिग्री है। तो 122 डिग्री 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 माइनस एंगल से 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, ये 58 डिग्री है, ये अपने पास में कितना आ गया, ये 58 डिग्री। ठीक है, अब 58 डिग्री है, अपने को ये इन सेंटर वाला निकालना है। इन सेंटर निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या था कि 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, यानी कि ये वाला है 90 डिग्री प्लस ही होगा, अंदर प्लस बार माइनस, वो वाला अपन ने कंसेप्ट पढ़ा ही है पहले। तो 90 डिग्री प्लस 58/2 थीटा की वैल्यू, यानी कि ये वाला वैल्यू कितनी है, 58, 58/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, यानी कि 29 होगा, तो कितना आ जाएगा, 119 डिग्री आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा और बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आना ही है। ठीक है, इसके बाद में चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 52 डिग्री है। अब एम बना देते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये अपन ने बना दिया ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए है जिसमें ए कितना है, 52 डिग्री है। अब इसका जो त्रिभुज का लंब केंद्र ओ है, त्रिभुज का लंब केंद्र है, तो बढ़ाने पर बी ओ और सी ओ और ए सी, ए बी और बी ओ और सी ओ, यानी कि जो लंब केंद्र है इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ओ है, तो ये बी ओ और ये हो गया ओ सी। ठीक है, एक मिनट इसको सही कर देते हैं। ये हो गया आपके पास में बी ओ और ये सी ओ, इनको आगे बढ़ाने पर ये इधर मिलता है, जो कहाँ मिलता है, ई पर मिलता है। ई पर ही मिलेगा, कहाँ बोला इसने, ई पर मिलता है। ठीक है, ए सी को ई पर और ए बी को कहाँ पर मिलता है, एफ पर, यानी कि ये परपेंडिकुलर दो अल्टीट्यूड ही तो हैं, अगर ये ऑर्थो सेंटर है वो तो। ठीक है, यदि एंगल ओ बी सी, यानी कि ओ बी सी कौन सा है, ओ बी सी और ओ सी बी के समद्विभाजक। अब इसने कहा क्या कहा है, ओ बी सी, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं सॉरी, जो ए सी बी,
यानी कि ओ सी बी इसका बाइसेक्टर है, जो कहाँ मिल रहे हैं, इधर पी पर मिलते हैं। ठीक है, इनको सही बना देते हैं अपन, पूरा अच्छे से बनाते हैं इसको, समझ में नहीं आएगा वरना। देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये क्या है, इनका मतलब ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर है और ये ओ है ऑर्थो सेंटर, इसको आगे बढ़ाने पर ई पर मिला है बी से। ठीक है, ये बी है, सी है, और ये ए तो दे रखा ही है आपको, कितना है 52 डिग्री। ठीक है, अब ये ओ सी, इतना ओ सी है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये अल्टीट्यूड ही तो है, अल्टीट्यूड की मिलता है एफ पर मिलता है। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर है। अब इसने क्या कहा है, ओ बी सी यानी कि ये वाला एंगल, और ओ सी बी यानी कि ये वाला एंगल, दोनों के एंगल बाइसेक्टर हैं, जो कहाँ मिल रहे हैं, पी पर। तो ये पॉइंट है, ये कहाँ है, पी पर क्या मिल रहे हैं, दोनों के एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं। तो ये वाला एंगल अपने को पूछा है, यानी कि एंगल बी पी सी को क्या होगा, ये एंगल अपन मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में 52 डिग्री है, तो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पी बी सी यानी कि, हाँ ये ओ बी सी है ना, ओ बी सी और ओ सी बी का जो एंगल बाइसेक्टर हैं, जो पी पर मिल रहे हैं, तो इनकी वैल्यू अपने को निकालनी जरूरी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री, यही तो होगा। 180 माइनस 52 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, बताइए, 128। ये हो जाएगा कितना, 128, तो ये हो जाएगा 128 डिग्री। अगर ये 128 हैं तो ये इनके एंगल बाई सेक्टर जहाँ मिल रहे हैं, इन सेंटर तो हुआ, इन सेंटर है, तो ये इसका फॉर्मूला वो लग जाएगा कौन सा, 90 डिग्री प्लस p/2। तो 90 डिग्री प्लस p/2 यानी 128 का आधा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 128 का आधा कितना होता है, 64 ही तो होता है, 64। तो 128 का आधा 64, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 154। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, और डी आपके सामने दे रखा है, जो कि इसका हो जाएगा आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक ट्रायंगल एबीसी में एच लंब केंद्र है, ओ परिकेंद्र है। तो अपन इधर बना देते हैं, जो ये तो हो गया एच जो लंब केंद्र है, और ये अपना इधर थोड़ा दूर बन गया क्या, सही बना देते हैं इसको, ये इधर हो गया इसका, ये ओ है, ये परिकेंद्र है। ठीक है, ये इसको यहाँ तक इसको मिला देते हैं, और इसको ये मिला दिया। ठीक है, ऐसा दे रखा है इसने। अब एंगल बी ए एच, एंगल बी ए एच, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, बी ए एच, ये वाला एंगल इसने 30 डिग्री दिया है, कितना है, 30 डिग्री। तो एंगल ओ ए सी का मान ज्ञात करना है, ओ ए सी, ये एंगल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ऑर्थो से, ये मतलब परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है, तो ये दोनों रेडियस हैं, इसकी सरकम रेडियस हैं, पढ़ा है अपन ने, ये सरकम रेडियस है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इसका डबल ही तो होगा, इस बी एंगल का ये डबल ही होगा, सरकम सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका डबल ही तो होता है। तो डबल होगा, तो इस जो ये है ए एच है, इसको आगे बढ़ाने पर ये 90 डिग्री, अल्टीट्यूड ही तो होगा, ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, अल्टीट्यूड पे तो होता है, तो ये अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा 120, ये 120 है, तो पीछे कितना बचा 60, तो ये आर दोनों साइड बराबर हैं, तो ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर एंगल हो जाएंगे, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अपने को निकालने का क्या था, ओ ए एच कहाँ है, ये ओ है, और ये ए है, फिर एच, ओ ए सी है, एच नहीं है, ओ ए सी है, जो कितना हो जाएगा अपने पास में 30 डिग्री। ठीक है, तो ओ ए सी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 6 identical circle are made inside the triangle, find radius of इस सर्कल, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर 6 समान वर्त बने हुए हैं। ठीक है, 6 समान वर्त बने हुए हैं, प्रत्येक वर्त की त्रिज्या, यानी कि प्रत्येक वर्त की त्रिज्या, यानी कि प्रत्येक वर्त की त्रिज्या नहीं, समान वर्त हैं तो त्रिज्या भी समान ही होगी। ठीक है, तो सबकी रेडियस भी समान होगी। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे पहले इसका कंसेप्ट की कैसे निकलता है। तो उसके लिए पहले हम बना देते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है, और ये इसका क्या है, अल्टीट्यूड, ये हो गई हाइट। अब इसके बना देते हैं जो अंदर सर्कल बना देते हैं। ठीक है, कितने भी n सर्कल, मान लो अपने पास कितने हैं, n सर्कल हैं। ठीक है, सेम साइज के हैं। ठीक है, सेम साइज के सारे सर्कल हैं। ठीक है, आपके पास में
ये साइड मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल हो गया अपने पास में ए बी सी, और ये हाइट होगी अपने पास में कितनी है, इसको मान लेते हैं ये ए डी, यानी कि ए डी क्या है, इसकी हाइट है, जिसको हम एच मान लेते हैं। ठीक है, एच इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अब इसका जो सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि जो पेरीमीटर है उसका आधा ही तो होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में हाइट है अपने पास में। अब जो इसकी रेडियस है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, कौन सी रेडियस, रेडियस ये वाली, ये है ना, ये वाली रेडियस, ये आर सारे की समान होगी, तो ये रेडियस है। रेडियस निकालने का वाला आपके पास में फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा अपॉन ये हो जाएगा एस सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब n क्या है, n नंबर ऑफ सर्कल है, n की कितने सर्कल हैं, टोटल कितने सर्कल बने हुए हैं, तो n नंबर ऑफ सर्कल है, n सर्कल बने हुए तो n। ठीक है, तो s प्लस n सर्कल की संख्या, s क्या है आपके पास में पेरीमीटर है, ये आपका एरिया हो गया ट्रायंगल का, और ये हाइट है। ठीक है, तो आपको हाइट की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू और सर्कल दे रखे हैं कितने वो, और आपको एरिया पता हो तो आप इसकी रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सेमी पेरीमीटर ऐसे निकलता है, ए प्लस बी आपको सबको पता है। उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आते हैं कि 6 आइडेंटिकल सर्कल हैं, इसमें सर्कल कितने हैं, 6 सर्कल हैं। तो जैसे ये 3 हो गए, 4 5 और 6 टोटल, जो बनाने में गड़बड़ हो गई, कितने हो गए, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 6 सर्कल है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है अपने को निकालनी है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपके पास में क्या था, अभी देखा, डेल्टा अपॉन जो कि सेमी पेरीमीटर प्लस एन माइनस वन। ठीक है, यही था, एन माइनस वन इंटू एच, यानी कि हाइट। तो आपको जो ये सर्कल है इसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है, साइड दे रखी है 13 14 और 15 है। ठीक है, 13 14 15 मैंने लिखना भूल गया मैं इधर, 13 है, ये 14 है, ये 15 है। ठीक है, ए बी सी कोई ट्रेंगल है, ए बी सी ट्रेंगल की तीनों साइड हैं, उनकी जो वैल्यू दे रखी है 13 14 15। तो 13 14 15 एक ऐसा ट्रेंगल होता है जिसका एरिया आपको, मतलब ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका एरिया आप हमेशा ध्यान रखें, इसका एरिया होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये कैसे आया, तो ये आएगा हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला आप सबको पता होगा, पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर में से उसको, ठीक है। तो उसके बाद में आपके पास में हीरोन्स फार्मूला आ जाएगा। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, वो भी बता देते हैं। सेमी पेरीमीटर आपको पता है, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला, एरिया निकालने के हीरोन्स फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है हीरोन्स फार्मूला, सबको पता है। ठीक है, तो करेंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपके पास में जो एरिया है वो कितना, 84 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है। अब हाइट निकालने के लिए आपको जो एरिया है कैसे निकलेगा, जो एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इसको 14 सेंटीमीटर को अपन बेस माने तो ये बेस हो गया, इसकी हाइट हो जाएगी एच। ये 2 से ये 7 बार कट जाएगा, 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। तो हाइट है जो कि कितनी आ जाएगी इसकी, 12। तो 12 इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई। अब इसको रख देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, तो 84 बाई कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू अपने पास में कितनी है, सेमी पेरीमीटर कितना है, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, 13 और 14 कितना, 27, 27 और 15 कितना होते हैं, 42, 42/2, यानी कि सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 42/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 21। तो ये 21 इधर अपन लिख देते हैं, सेमी पेरीमीटर 21 प्लस सर्कल कितने हैं अपने पास में, 6 माइनस 1 इंटू हाइट कितनी है अपने पास में, 12। ठीक है, अब इसको करेंगे सोल्व, सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अपन पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, नीचे जो हीरोन्स फॉर्मूला लिखा है इसको। ठीक है, अब 84/2 1 प्लस 6 ऐसा है ना, तो 84 बाई ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस ये 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 का 12 में कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 84/60 प्लस 21 कितना होता है, 81, यही होता है 84/81। इसको 3 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 28 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 27 बार। 28/27 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगी, रेडियस, जो कि अपने को निकालनी थी, रेडियस 28/27 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे के सारे समझा लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका सेंटर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है सेंट्रोइड, केंद्रक।
तो केंद्रक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को क्लास देखने के लिए पूरा पूरा बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े रहें। और आप सभी को मैंने जो जो समझाया है सब कुछ समझ में आ गया होगा। और क्या कहते हैं, आप सभी से निवेदन है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और सभी अच्छे से पढ़ाई करें। सीपीओ का एग्ज़ाम आ ही रहा है, मात्र 40 दिन बचे हैं, तो अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। हमारा सीपीओ का जो सीपीओ है उसका जो प्रैक्टिस सेट है 1 अप्रैल को अपलोड हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, और आप सभी उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और हमारे शॉर्ट्स हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं, तो उन शॉर्ट्स को भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।